नमस्कार। आज दिल्ली से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जी। दक्षिणपुरी इलाके में एक घर के अंदर 4 लोग बेहोश मिले और उनमें से तीन तीन अब नहीं रहे। हाँ, बहुत दुखद। और चौथा व्यक्ति वो अस्पताल में है, हालत गंभीर बताई जा रही है। जी, ये जानकारी हमें मिली है जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट से। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था आखिर। हाँ बिल्कुल, मतलब घटना कैसे सामने आई, मौके पर क्या मिला, पुलिस क्या कह रही है, इन सब पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। मकसद बस तथ्यों को समझना है। सही। तो शुरुआत करें कि ये पता कैसे चला, दक्षिणपुरी में ये जो घर है वहाँ 3 शव मिले, एक व्यक्ति गंभीर। शुरुआती शक तो दम घुटने पर जा रहा है। हाँ, शुरुआती शक वही है। और इलाके में तो जाहिर है सनसनी फैल गई होगी। बिल्कुल। इस बारे में पता ऐसे चला कि जो लोग अंदर थे उनके एक रिश्तेदार ने बताया। वो कह रहे थे कि कल शाम करीब 4 बजे से वो घर पे फोन कर रहे थे। अच्छा। हाँ, पर किसी का फोन लग नहीं रहा था, कोई जवाब नहीं। तो वो खुद वहां पहुंच गए। देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। ओहो। तब उन्होंने फौरन 100 नंबर पर कॉल किया, पुलिस को बुलाया। और फिर पुलिस आई होगी, दरवाजा तोड़ा होगा उन्होंने। जी, पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया और जब अंदर देखा तो चारों युवक वो बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े थे। और उनकी हालत काफी गंभीर थी। हाँ, हालात बहुत बिगड़े हुए थे। फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां जो लोग मौजूद थे जिन्होंने ये सब देखा, उनके हिसाब से तो स्थिति काफी खराब थी। एक ने बताया कि पीड़ितों की हालत देखकर लग रहा था कि काफी देर हो चुकी है। बड़ी अफरा तफरी में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और हमें ये भी पता चला है कि ये नौजवान कौन थे। एक हसीब, एक मौसिम, ये ममेरे भाई थे। अच्छा। और तीसरा एक दोस्त था, इमरान। उम्र भी इनकी ज्यादा नहीं थी, 20 से 25 साल के बीच। बहुत दुखद। हाँ, बहुत दुखद। इतनी कम उम्र। पुलिस ने भी जो शुरुआती जांच की है उसमें कुछ चीजें सामने आई हैं। क्या मिला है पुलिस को? पुलिस जब कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ एसी यूनिट्स पड़े थे और एक गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था एसी यूनिट और गैस सिलेंडर? कमरे के अंदर। जी हाँ। और यही 4 नौजवान, जिनकी उम्र वही 20-25 साल बताई जा रही है, वो बेहोश मिले थे। अस्पताल में फिर डॉक्टरों ने 3 को तो मृत घोषित कर दिया। और चौथे का इलाज चल रहा है। जी, चौथे का इलाज अभी चल रहा है। ये जो कमरे में एसी यूनिट और गैस सिलेंडर मिला है, क्या पुलिस को किसी साजिश, किसी फाउल प्ले का शक है? देखिए, पुलिस का अभी तक यही कहना है, जो प्रथम दृष्टया जांच होती है उसमें उन्हें ऐसा कोई साजिश का एंगल नहीं दिख रहा है। अच्छा। लेकिन मौत की असली वजह क्या है ये अभी साफ नहीं है। क्या गैस सिलेंडर से कोई लीक हुआ, या एसी यूनिट में कोई प्रॉब्लम थी, या दम घुटने का कोई और कारण, इस पर जांच चल रही है। गहराई से जांच होगी तो अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये समझना मुश्किल है कि एक बंद कमरा, उसमें एसी यूनिट भी है, गैस सिलेंडर भी है, और ये नौजवान, कैसे ये सब हुआ होगा? हाँ, ये सवाल तो है। देखिए, बंद जगहों पर जहां वेंटिलेशन ठीक ना हो, हवा का आना जाना सही ना हो, हाँ। वहां अगर गैस सिलेंडर लीक कर जाए, या मान लीजिए एसी से कोई गैस निकल रही हो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ। तो वो जमा हो सकती है और उससे दम घुट सकता है। ये एक संभावना है बिल्कुल, ये एक संभावना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये सिर्फ एक थ्योरी है। अभी जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा। पुलिस हर एंगल से देख रही होगी मामले को। तो अब तक जो पता चला है उसे अगर एक बार फिर से देखें। दक्षिणपुरी दिल्ली, जी। एक बंद कमरा, 4 युवक बेहोश मिले। 3 की मौत हो गई दुखद रूप से, दम घुटने का शक है, कमरे से एसी यूनिट और गैस सिलेंडर मिले हैं। हाँ, और फिलहाल पुलिस को किसी साजिश का शक नहीं है, पर जांच जारी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शुरुआती जानकारी है। असली वजह, मौत का स्पष्ट कारण, वो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस की पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। ये घटना अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। बंद जगहों में सुरक्षा को लेकर, है ना? खासतौर पर जब एसी या गैस सिलेंडर जैसे उपकरण हो, या शायद कोई मरम्मत का काम चल रहा हो। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। ऐसी दुखद घटनाओं से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या सेफ्टी चेक्स होने चाहिए, ये सोचने वाली बात है। हाँ। ये घटना एक तरह से याद दिलाती है कि ऐसी स्थितियों में लापरवाही की